गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना रिडक्शन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। रिडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। कीटोन मिल सकता है एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो कौन कौन से रिएजेंट से पढ़ रहे हैं, तो कौन से ऐसे रिएजेंट्स है जो कि रिडक्शन में यूज होते हैं। तो हम तीन तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं, या तो हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स हो, ऐसे रिएजेंट्स जो H नेगेटिव आयंस के थ्रू क्या करें, अपना हाइड्राइड के थ्रू H नेगेटिव ट्रांसफर करें, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये वाले ऐसे रिएजेंट है जो रिडक्शन में यूज होते हैं, बट रिडक्शन करते हैं बाय हाइड्राइड। ये अपनी तरफ से क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करते हैं और रिडक्शन करते हैं। या डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, जैसे कि बर्च रिडक्शन होता है, जहाँ पे हम जो मेटल होता है उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, जैसे सोडियम इन जो अमोनिया है उसके अंदर, ठीक है। तीसरा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जैसे कि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, प्लेटिनम, निकिल जो हम करते हैं, जहां से हम रिडक्शन करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगा। वहां पर हम मेटल जो है उसको एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो अब इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे रिएजेंट्स की बात करते हैं, तो जो है तो रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब कि करेंगे जो रिडक्शन, बट किससे करेंगे, वो हाइड्राइड ट्रांसफर करके जो हमारा जो मोलिक्यूल होगा उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो कोई भी जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हमें नेट में तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो होती है कीमो सिलेक्टिविटी, एक होती है रीजियो सिलेक्टिविटी, एक होती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। अगर ये तीनों चीजें आपकी क्या है, क्लियर है ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जनरल टेबल है, जैसे हमने कोई इमीनियम आयन जैसा है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, कीटोन कार्बो एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है। तो इनका हमें क्या करना है, रिडक्शन। जैसे कि अगर हम सोडियम साइनोबोराइड्रेट लेंगे तो ये क्या करता है, इसका तो फास्ट रिडक्शन कर देगा, एल्डिहाइड का कीटोन का स्लो करता है, एस्टर, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करता। इसी तरीके से अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया तो ये क्या करेगा, इन तीनों का तो क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, बट ये जो एस्टर होगा इसका स्लो रिडक्शन करेगा, अमाइड का बिल्कुल भी नहीं करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नहीं करेगा। इसी तरीके से लिथियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, BH3 है, BH3 एक न्यूट्रल टाइप का रिएजेंट हो गया। तो ये सारे, अब इनसे तो हमें पता चल रहा है क्या कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बट आगे हम इनकी डिटेल स्टडी करने वाले कि कौन सा जो रिएजेंट है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर पाने में एबल है और किसका नहीं कर पा रहा, और कर रहा है तो किस मैकेनिज्म से कर रहा है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी। अगर इसके अलावा आपको नोट्स की जैसे PDF वगैरह की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें नोट्स अगर PDF चाहिए फॉर्म में, तो वैसे अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये वाला कंपाउंड ले रखा है हमने, यहाँ पे हमने देख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला क्या है, एस्टर है। अगर हम BH3 लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसका पूरा जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है कि किस किस को करता है, बट इस टेबल के अकॉर्डिंग जो अभी हमने यहाँ पर पीछे डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि जो BH3 था ना, वो जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फास्ट रिडक्शन कर रहा है, बट एस्टर का क्या कर रहा था, स्लो रिडक्शन कर रहा था। आप देख सकते हैं जैसे BH3 है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पर जो है हमारा, ये तो मेरा एस्टर है, इसका क्या कर रहा है, स्लो रिडक्शन कर रहा है। ये क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या कर रहा है, फास्ट रिडक्शन कर रहा है। तो अगर हम लेंगे तो सिर्फ इस वाले का रिडक्शन हो जाएगा और इसका नहीं होगा। बट अगर लिथियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो वो क्या करेगा, एस्टर के साथ तो रिएक्शन करता है बट वो इसके साथ तो रिएक्शन करता नहीं। तो इससे क्या होता है, ये जो हम रिएजेंट लेते हैं इससे हमारी एक तो रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी और कीमो सिलेक्टिविटी आ जाती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट जो है वो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दूसरे वाले को साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो एक स्पेसिफिक हो गया ना कि भाई इसके लिए करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये है या नहीं है। तो यही बात है। अब देखते हैं इनका वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स कौन से होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जैसे वीडियो में लगे कि वॉइस जो है वो फास्ट है या फिर कुछ भी यूं लगे ना, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। सबसे पहले
हमने कहा तीन तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। एक तो वो जो हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट हो, दूसरे जो वो जो जैसे सोडियम जो है मेटल डिजोल्व इन किसी सॉल्वेंट में, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो हमने बताया था वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन थी। तो सबसे पहला हाइड्राइड ट्रांसफर डोनर रिएजेंट करते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये सारे क्या करते हैं, H नेगेटिव जो हाइड्राइड है उसको डोनेट करते हैं और तो उसके थ्रू क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब ऐसा क्या है कि भाई देखो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, काम तो दोनों का ही रिडक्शन का है और दोनों ही रिडक्शन कर रहे हैं बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इनकी रिएक्टिविटी में ऐसा क्या फर्क है, जैसे हमने यहाँ पर ये टेबल में देखा, सारे के सारे क्या है, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स है, बट उनकी रिएक्टिविटी में बड़ा फर्क है। कोई तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कर रहा है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर रहा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्ट रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसा क्या है, पहला जो अगर हम कंपैरेटिव रिएक्टिविटी का देखते हैं ना हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की, तो सबसे पहला कि इनका काउंटर आयन क्या है, यहाँ पे देखो सोडियम है, यहाँ पे क्या है, लिथियम है। तो जो काउंटर आयन है ना, इसका जितना ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर होगा ना, उतना ही क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे तो मान लो ये कार्बोनिल होगा ऑक्सीजन, तो इसके साथ क्या कर रहा होगा, ये अट्रैक्शन हो रही होगी यहाँ पे। तो जितना स्मॉल साइज का होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी यहाँ पे भी पॉजिटिव +1 ही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, एक ही पॉजिटिव यूनिट चार्ज है आयन के ऊपर। बट ये वाला लिथियम जो है ना वो स्मॉल साइज का होता है, तो ये बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएगा जब रिएक्शन होगी। तो ये इस ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर पाएगा। उसके एवज में क्या होगा, ये वाला कार्बोनिल जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगी, अच्छी रिएक्शन होगी, जल्दी होगी, ठीक है। तो ये वाला कार्बोनिल सेंटर क्या बन जाएगा, मोर रिएक्टिव बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एक जिंक बोरोहाइड्राइड का हमने रिएजेंट ले लिया। अब सोडियम पे तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव। तो इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर है ना वो ज्यादा होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो जिंक का ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सोडियम। तो हम देखते हैं कि अमाइड के साथ तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन करता ही नहीं है, जबकि जिंक जो बोरोहाइड्राइड है वो इसके साथ फास्ट रिएक्शन कर लेता है। और यही सिमिलर वे में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता, बट जिंक बोरोहाइड्राइड रिएक्ट कर लेता है। तो सबसे पहला हमने फैक्टर जो है वो देखा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो हाइड्राइड ट्रांसफर से रिडक्शन करते हैं, उनमें जो होती है रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। इसका रीजन ये है कि पहला रीजन हमने पढ़ा कि जो काउंटर आयन है ना, मेटल कौन सा ले रखा है उसके हिसाब से होता है। अगर मेटल है उसका लुईस एसिड कैरेक्टर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिएक्शन होगी ना उसका रेट ऑब्वियसली बात है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहला पढ़ा कि लुईस एसिड कैरेक्टर जो लिथियम का है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इसीलिए जो ये वाला रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को या बोरोहाइड्राइड से भी ज्यादा रिएक्टिव। दूसरा है कि नेचर ऑफ द लिगेंड, की लिगेंड जो है ना उसका नेचर कैसा है, कि वो नेचर में सॉफ्ट है, हार्ड है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये भी H नेगेटिव देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो भी H नेगेटिव देगा। बट अगर हम बात करें इनकी ये हो जाएगा इसका, ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड की ये मतलब हार्ड है, सॉफ्ट है, वैसे टाइप से। फिर हम क्या करते हैं, एक देखो हमें इनका रिडक्शन करना है, तो एक H नेगेटिव होगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट है वो क्या करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर से क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कम से कम ये होना चाहिए कि एटलीस्ट एक तो इनके पास हाइड्रोजन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं हाइड्राइड ट्रांसफर से रिडक्शन करनी है, तो इनके हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे हमने जो 3 हाइड्रोजन थे सोडियम बोरोहाइड्राइड के, वहां पे OH वाला ग्रुप लगा दिया, ठीक है, बट यहाँ पर स्टिल 1 हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि यही हाइड्राइड है जो रिएक्शन करेगा। फिर अगर साइनाइड ग्रुप लगा दिया, 3 और एक साइनाइड ग्रुप लगा दिया और 3 जो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन है, तो हमें पता है ये जो एसिटिक एसिड ये होता है OH एसिटाइल ग्रुप होता है, और जो साइनाइड ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, अब देखो इसको क्या देना है, H नेगेटिव देना है, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, NaBH4 हो, ठीक है, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, ठीक है। इन दोनों में रिएजेंट्स में क्या करना है, इनमें दोनों को क्या देना है, H नेगेटिव देना है, ठीक है। अब H नेगेटिव कब जा रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, ये वाला ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, देखिए कैसे जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये H नेगेटिव लेके जाएगा तभी तो हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेगा, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा ना ऐसे। अब बताओ
ये अगर इलेक्ट्रॉन लेके इसको H नेगेटिव की फॉर्म में लिखना है, बट अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये इसका निकलना तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि H जैसे हम करते हैं एसिड बेस में कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो H पॉजिटिव का निकलना क्या हो जाता है, इजी। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हाइड्राइड का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अब सोडियम बोरोहाइड्राइड है जहाँ पे चारों के चारों हाइड्रोजन है, बट अगर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने ये OAC या साइनाइड टाइप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमें पता है सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो हम इसके अलावा देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड का डेरिवेटिव तैयार कर दिया, बट दूसरा तरीका भी तो हो सकता है कि हम ऐसे ग्रुप लगा दे जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और हमें अल्काइल ग्रुप का पता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल होगा कोई भी हो, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो हमें चाहिए तो हमने वो रखा है, बाकी को 3 रिप्लेस करके हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिए। इनका जनरल नेम होता है ऐसे रिएजेंट का सिलेक्ट्राइड। और नाम कैसे पड़ेगा, जैसे अगर काउंटर आयन जो है वो मेटल जो है वो लिथियम है तो एल सिलेक्ट्राइड, पोटेशियम है तो के सिलेक्ट्राइड, सोडियम है तो एन सिलेक्ट्राइड। और जो ये जो चैन होती है वो जनरली क्या होती है, बल्कि होती है, जैसे ये वाले जो ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये वाले क्या हो जाएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड की कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप के हमने ग्रुप लगा दिए। ये हम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ लिगेंड है उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसके नेचर को। तो जो अल्काइल बोरोहाइड्राइड होते हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होने का रीजन यही है कि उनके साथ हमने जो ग्रुप अटैच किए है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब बात आती है हिंडर्ड, या देखिए कैसे होता है, हिंडर्ड अगर क्राउडेड होगा तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, रीजो सिलेक्टिविटी आ जाएगी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी, क्योंकि अगर हमारा रिएजेंट है वो खुद हिंडर्ड है तो वो उस साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, क्योंकि अगर रिएजेंट में भी स्टेरिक हिंड्रेंस इंट्रोड्यूस कर दी, हमारा जो मॉलिक्यूल है जिसकी हम रिडक्शन कराना चाहते हैं वहां पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो एक ना कहीं वहां पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी आ जाएगी और रीजो सिलेक्टिविटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव बनाने का यही पर्पज होता है, ठीक है। यही ये यहाँ पे जनरल बता रखा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इस H नेगेटिव का निकलना जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचेगा, बट इसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जानी है तो मुश्किल हो जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो कहता है कि भाई हाँ तुम लो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हाँ H नेगेटिव तुम बाहर निकलो जल्दी से। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम के डेरिवेटिव की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी क्या अल्कोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं, और R जो ग्रुप है वो क्या होता है, मिथाइल, इथाइल या टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। जनरल नेम हो गया इनका ट्राई अल्कोक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो होते हैं ना, ये अवेलेबल होते हैं इजिली, मतलब इनका ओनली वन हाइड्राइड अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे एक ही हाइड्राइड है, वही बात है, तो ये एक हाइड्राइड है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा। अब कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जैसे डाइबोरेन है, BH3 लो या B2H6 लो, हमें पता है कि BH3 ऐसे मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चाहे कौन सा ही हो, बट हमें एक बात पता है कि इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस एसिड है, बट कैसे हैं, न्यूट्रल रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जब रिएक्शन करेंगे तो ये लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिएक्शन करेंगे। इसके अलावा जो और जो है रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जो रिएजेंट की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर में जो है टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि हमें इस चैप्टर के अंदर जो है ऐसे रिएजेंट्स को पढ़ना है जो कि रिडक्शन में यूज होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट हो सकते हैं, फिर पढ़ा कि हमने डिसोल्विंग मेटल हो सकता है, डिसोल्विंग मेटल से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं जैसे कि बर्च रिडक्शन में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जहाँ पे हम कैटालिस्ट को यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। हमने कहा कि सारे के सारे रिएजेंट है जो हाइड्राइड ट्रांसफर से रिडक्शन करते हैं, सबका काम तो यही है कि H नेगेटिव देंगे, बट फिर भी उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। तो हमने वो फैक्टर्स पढ़े। पहला कहा हमने कि काउंटर आयन कैसा है, उसका लुईस एसिड कैरेक्टर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर जितना ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर होगा उतना ही जो वो ऑक्सीजन होगी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएगा, और उतना ही जल्दी क्या है वो उस कार्बोनिल कार्बन का जो सेंटर है उसको इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। दूसरा हमने पढ़ा कि जो नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है उनके उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने उनके डेरिवेटिव पे पढ़े कि हम जो एक रिएजेंट है जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो चीज ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगी और स्टीरियोस्पेसिफिक हो जाएगी।
और हमने देखा कि अगर हम जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं, अगर हम सिलेक्ट्राइड बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां पर उसकी जो है उसकी जो रिएजेंट है उसकी खुद की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी थोड़ी। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम के डेरिवेटिव तैयार कर सकते हैं, और जो BH3 न्यूट्रल रिएजेंट है उनके बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं जो दो इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट तो है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका कुछ डिफरेंसेस है कि क्या क्या, अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम जो सॉल्वेंट लेंगे ना वो हम कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते, हम जनरली जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ऐसा क्यों? देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या लेगा, H नेगेटिव देगा। तो अगर जैसे कार्बोनिल कार्बन होते हैं वहां हमें पता है जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है। तो इस अगर हम रिडक्शन कराना चाहते हैं तो इस H नेगेटिव जो हाइड्राइड ट्रांसफर है उसको तो यहाँ पर अटैक करना है, ठीक है। बट अगर हमने क्या ले लिया, जैसे यहाँ पे अटैक करना है, तो बट अगर हमने कैसा सॉल्वेंट ले लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो H पॉजिटिव देने की मतलब टेंडेंसी रखता हो, तो ये हाइड्राइड जो है इस सेंटर पर अटैक करने की बजाय ये क्या खुद क्या करता है, जो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक उसी का H पॉजिटिव के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, और हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाती है। ऐसा तो मतलब हमें रिएक्शन तो सॉल्वेंट के साथ नहीं करवानी है, हमें तो रिएक्शन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है रिडक्शन करवानी है, तो वो किसी हमारा जो कंपाउंड है उसकी करवानी है। तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाए, जैसे कि ईथर हो गया, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ठीक है। ये मोनोडाइट्राइग्लाइम क्या है, ये भी क्या है, अल्काइल ईथर्स ही होते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मोस्टली क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है ना उनको रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है ये। बट इसके अलावा देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट है वो प्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, क्योंकि बेचारा खुद ही इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या करें, अब ये तो लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप का करा देता है, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड क्लोराइड हो, इमीनियम आयन हो, टोसाइल हाइड्राजोन हो, एस्टर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब ऑलमोस्ट सबका रिडक्शन कर देता है लिथियम। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, कम रिएक्टिव है इसके कंपेरिजन में, तो ज्यादा सिलेक्टिव हो गया थोड़ा, तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। ये सिर्फ आप देखना, ये तो जो एस्टर होता है ना उनकी लगभग मान के चलो कोई रिएक्शन नहीं करता, चार को करता है सिर्फ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, इमीनियम आयन और टोसाइल हाइड्रोजन, इन चार की रिडक्शन करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम करते हैं, हमने बताया था ना कि रीजन है, देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों का काम ही रिडक्शन करना है, दोनों ही H नेगेटिव आयन देंगे, तो रिएक्ट करने वाला तो H नेगेटिव है, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला ज्यादा पावरफुल है, ये वाला कम है, ये तो सिर्फ इन पर्टिकुलर चार को ही कर पाता है, ये लगभग सभी को कर देता है। तो इसका रीजन देखते हैं। अब देखिए क्या रीजन क्या है, पहला तो यही हो गया जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लुईस एसिड कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उसी रिएजेंट की। तो लिथियम और सोडियम पॉजिटिव है, तो लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज लिथियम के कंपैरिजन में बड़ा है, और दोनों पे चार्ज क्या है सेम है, तो ये इसका लुईस एसिड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज। तो पहला रीजन ये हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि लिथियम जो काउंटर आयन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में उसका लुईस एसिड कैरेक्टर ज्यादा है। दूसरा है जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या है बोरोन है, तो ये वाला बेटर हाइड्राइड डोनर होता है एल्यूमिनियम वाला एज कंपेयर टू बोरोन, ठीक है। दो रीजन हो गए हमारे कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है। अब आगे देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनका हम रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। देखिए हर एक चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। ऑक्सीडेशन जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जैसे हमने कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे मान लो अल्कीन ले लिए, तो अल्कीन के ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट से हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अल्कीन का हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। तो वहां पर हम एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अल्कीन टाइप का कैटेगरी हो गई, ठीक है, कंपाउंड, और अल्कीन हो गया, सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ा, सिर्फ कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ा। बट रिडक्शन जब हम पढ़ते हैं ना तो रिडक्शन को पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है। यहाँ पर हम क्या है सिर्फ रिएजेंट को लेते हैं, अब ये देखते हैं कि ये रिएजेंट किस किस को
रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने लिया रिडक्शन को ऐसे पढ़ेंगे, जैसे रिएजेंट ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, अमाइड को, ठीक है, सबका रिडक्शन कर देगा। तो हम ये पढ़ेंगे कि किस किस का रिडक्शन करता है, जबकि हम ऑक्सीडेशन में से पढ़ेंगे। जैसे अल्कीन ले लिया, यहाँ पर हम जो है मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडेशन करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स है जिनसे हम इस अल्कीन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे MCPBA ले लिया, मतलब इपोक्सीडेशन कर दी, ओजोनोलिसिस करवा दिया हमने एल्कीन का, डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवा दिया, जैसे कि वुडवर्ड हो गया, प्रिवोस्ट हो गया, डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवा देंगे, उस टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस कर सकता है। सबसे पहले इमीनियम आयन है, देखो IUM कब लगता है नाम के पीछे, जब वो अपनी जो नॉर्मल जो वैलेंसी है उससे ज्यादा, नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अब 4 बॉन्ड बना लिए, अपनी वैलेंसी से ज्यादा बना रहा है, तो ज्यादा बना रहा है तो लास्ट में IUM लग जाएगा। जैसे अमोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम, ऐसे नाम लग जाता है EM, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, किसका, इमीनियम आयन का, तो यहाँ पे NR2 हो सकता है, H2 होता है। अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इन शॉर्ट LAH लिख लिया, तो जब हम इसका रिडक्शन करेंगे ना तो ये NR2 बन जाएगा, एक टाइप से अमीन बन जाएगा। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इमीनियम आयन का जो रिडक्शन कर देता है अमीन के अंदर, ठीक है। अब कैसे करता है, देखो काम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H नेगेटिव हाइड्राइड डोनर का काम करता है, तो हाइड्राइड डोनर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कार्बन जो सेंटर है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हाइड्राइड नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, और इसके एवज में यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है NR2 हो जाएगा। बट एग्जाम में आपको ये नहीं है कि आपको मैकेनिज्म याद रखने हैं या फिर और कुछ ऐसा करना है, बट ये है कि हाँ पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे हुआ है। बट डायरेक्ट एग्जाम में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखा तो सिंपल इसको इमीनियम आयन होगा तो अमीन में बदल दोगे। अब देखिए टोसाइल हाइड्रोजन, टोसाइल हाइड्रोजन किससे बन रहा होता है, जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर हम उसकी रिएक्शन कर देंगे किससे, टोसाइल हाइड्रोजिन से, ठीक है। जब टोसाइल हाइड्रोजिन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है मेरा टोसाइल हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, H2O चला जाएगा, ये नाइट्रोजन सिंपल सी बात है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब पता है हमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वैसे भी पीरियोडिक टेबल के सबसे 3 ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो जो इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो वही देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है, यहाँ से H नेगेटिव डोनेट करेंगे तो इसके वजह में ये इधर जाएगा। और टोसिलेट आपको पता होता है ये बहुत अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। जब एल्कोहल होती है ना उसको पैरा, इसका नाम होता है पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड, SOOCl होता है, ये होता है टोसाइल क्लोराइड। जब हम जैसे कोई अल्कोहल वगैरह है फिर इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है ROTS बन जाता है। वैसे ये जो होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसी तरीके से टोसिलेट बाहर निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये वाली बन जाएगी, अब नाइट्रोजन है उसके साथ वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक है तो ये वाला यहाँ से एक तरीके से टोटोमेरिज्म टाइप का हो जाएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा, H नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं जब हमने क्या लिया, ये हमारा टोसाइल हाइड्रोजन लिया, तो हमने इसकी जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन की तो हमें कुछ ऐसा मिल गया, यहाँ से पूरा टूट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गए। तो एक तरीके से ये उस टाइप से हो गया जैसे हम विल्किंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, वहाँ पे क्या था कार्बोनिल इस टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा बस कार्बोनिल था, उससे पहले टोसाइल हाइड्रोजन बना और उसके बाद जो इसकी रिडक्शन होगी। बट ये इसके जैसे सिमिलर है, फॉर द लर्न के लिए आप रख सकते हैं याद कि ऐसे हो जाएगा। आगे बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल में कौन से, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। देखो जो C डबल बॉन्ड वाले है ना, चाहे देखो एल्डिहाइड में भी आता है, कीटोन में भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है, एस्टर में भी आता है, तो इन सब का जो रिडक्शन करता है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो अल्कोहल में कर देता है। जैसे ये हमने किया कार्बोनिल था, एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड होगा और दोनों अगर कार्बन की चेन वाले कंपाउंड हो तो कीटोन हो जाएगा। तो हमने किया तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए जो ये ऑक्सीजन होती है ना कार्बोनिल कार्बन की, वो कोऑर्डिनेट करती है लिथियम पॉजिटिव से, जो भी मतलब आयन होगा। इसीलिए तो हम कह रहे थे जितना ये वाला काउंटर आयन है उसका लुईस एसिड कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छे तरीके से ये ऑक्सीजन जो है इस लिथियम के साथ, मतलब लिथियम होगा इन केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम मेटल होगा इन केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो जितना अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगी उतना ही मतलब ज्यादा रिएक्शन हो पाएगी ना अच्छे से, क्योंकि ये वाला कार्बन है उसकी
इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, काम ही इसका ये हाइड्राइड डोनर इसको करेगा, डोनेट करेगा, तो इसके एवज में वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच ये इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो O नेगेटिव है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो O नेगेटिव अपना आयन जो इसको डोनेट करेगा पेयर, तो अब ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव इस टाइप का रिएजेंट बन जाएगा। अब देखो पहले जो लिथियम एल्यूमिनाइड हाइड्राइड था वहां पे 4 हाइड्रोजन थे ना, अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह ये वाला ग्रुप लग गया। तो अब ये ऐसे, अब काम तो देखो हमें तो यही चाहिए भाई, H नेगेटिव ही डोनेट करना है, तो काम तो इसी से हो जाएगा, बाकी चाहे दूसरा ग्रुप लगाओ। तो अब ये ना खुद एक रिएजेंट की तरह काम करेगा, किसके लिए, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए। तो देखो 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 कार्बोनिल जो मॉलिक्यूल्स हो गए उनको रिडक्शन करा सकते हैं, और लास्ट में ये वाला चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये वाला ग्रुप लग जाएगा, और लास्ट में क्या कर देंगे, वर्कअप कर देंगे विद एसिडिफाइड वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। बट हमें पता है मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। आगे है कि अगर हमारे पास क्या हो, हमें पता चल गया कि कार्बोनिल होगा तो डायरेक्ट सी बात है वो एक ही चॉइस है, उसी जो कार्बोनिल कार्बन है उसी पे अटैक होगा। बट अगर हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, और हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी या तो मिल सकता है। देखो ये वाला हो जाए 1-2 रिडक्शन, यानी कि सिर्फ इसका रिडक्शन हो कीटोन कार्बोनिल कार्बन वाले का और अल्कोहल बन जाए, या फिर हो सकता है सिर्फ इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो और हमें क्या मिल जाए, सैचुरेटेड कार्बोनिल बन जाए, या हो सकता है कि इसका भी रिडक्शन हो और इसका भी रिडक्शन हो तो हमें क्या मिल जाता है, सैचुरेटेड अल्कोहल। वो अब हम आगे देखेंगे कि कौन से केस होगा जब 1-2 होगा, कौन सा केस होगा जब 1-4 होगा, और ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें 1-4 फॉलोड बाय 1-2 होगा, ठीक है। अब देखिए एसिड क्लोराइड का भी अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो वही बात है, क्या बन जाता है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए हमने ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन पढ़ लिया, एल्डिहाइड और कीटोन का तो कार्बोनिल बनता है, तो जब एसिड क्लोराइड होता है यहाँ पे जो Cn नेगेटिव है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करता है हाइड्राइड, इसके एवज में क्या निकल जाता है, क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकल जाता है, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड का हम पहले ही बढ़ चुके हैं, पहले एल्डिहाइड बनता है एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। तो अब आगे देखिए कार्बोक्सिलिक एस्टर की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एस्टर में क्या होता है, और ये वाला होता है एस्टर। अब देखो वहां पर तो जैसे अब हम अगर इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, बट 2 अल्कोहल मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिडक्शन होगा। देखिए अगर साइक्लिक एस्टर हो गए तो वही बात है, अगर यहाँ से अल्कोहल मिल रहा है तो अगर साइक्लिक एस्टर होता तो दोनों OH एक मॉलिक्यूल के अंदर ही रहते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डाईओल मिल जाएगा। यहाँ से भी हमने देखो कार्बोक्सिलिक एस्टर से भी डाईओल बनाते हैं, और डाईओल की फिर फर्दर आगे हम रिएक्शन करते हैं जो हम ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे। अब ये देखिए MCBB, अब क्वेश्चन जो होता है रिएजेंट से, हमें पता है रिएजेंट से जब भी क्वेश्चन आता है तो वो ऑर्गेनिक की यही एक थोड़ी सी कमी है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो एक टॉपिक से नहीं आता। जैसे कि अगर हमने रिएजेंट्स पढ़े तो सिर्फ ये नहीं है कि वो रिएजेंट्स के क्वेश्चन देगा, रिएजेंट को किसी ना किसी क्वेश्चन के बीच में डाल देगा, उसमें रिएजेंट्स भी इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी इन्वॉल्वमेंट कर देगा, पेरिसाइक्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट कर देगा, तो सब कुछ मिला करके एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए रिएजेंट ले लिया हमने, कीटोन है हमारा, सॉरी मॉलिक्यूल हमारा कीटोन टाइप का है, ठीक है। हमने रिएजेंट ले दिया MCBB, तो MCBB जो करता है, देखो MCBB जो रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे करता है वो इपोक्सीडेशन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में करते हैं जी, इसको बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडेशन जो है उधर की साइड होता है जो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड इधर की साइड, तो इधर की साइड लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन है बट यहाँ पे क्या है, एक तो मिथाइल और एक ही कार्बन की चेन है, तो ये जो ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा वो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो ये किस टाइप का होगा, COOR टाइप का हो गया ना, तो जब भी क्या होता है जैसे COOR टाइप है तो ये है क्या, बेसिकली एस्टर ही तो है, यहाँ से क्या करेगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन कराएगा, तो यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे भी H लग जाएगा, और इस वाला जो कार्बोनिल जो था इसका भी क्या बन जाएगा, एक ये वाला देखो, ये वाला तो है ही कार्बन, ये वाला रहा, इस वाले कार्बोनिल कार्बन का क्या बन जाएगा, CH2OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH। अब इसका ये आता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएगा कि ये दे दिया हमें बताओ कैसे होगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो उसकी विद
आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की कौन सा अब होगा कौन सा बिल होगा, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए। देखिए कैसे समझेंगे आप इसको कि किस तरीके से हमने किया है। मान लो ये वाला है, तो अब आप ध्यान से देखना, एक बार आप देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये मिथाइल है, ठीक है, ये तो मेरा पहले वाला कार्बन था, और यहाँ पे क्या है ये CH2OH। अब देखो यहाँ से अगर हम व्यू करें, यहाँ से अगर हम व्यू कर रहे हैं तो आप इमेजिन करना इसको, आप यहाँ से अगर व्यू कर रहे हैं तो आप जैसे मान लो सामने ऐसे खड़े हैं, यहाँ से आप व्यू कर रहे हैं, तो अब यहाँ से आप व्यू करेंगे तो ये वाली चीज, ये वाला जो ग्रुप आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, होगा ना, और ये वाले जो ग्रुप है ये आपके क्या होगा, राइट हैंड साइड। अब यहाँ से व्यू कर रहे हैं, यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो ये आपसे क्या है, दूर जा रहा है ना, दूर जाता हुआ दिख रहा है, ये वाला दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे डॉटेड लाइन में दिखा दोगे। और ये वाली देखो 1 2 3 4 5, पहले तो कुछ बिना सोचे समझे 5 मेंबर रिंग बना लो, ठीक है। अब 1 वाला है, इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5। नंबरिंग जब आप करते हैं तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है। अब हमने देखा 1 पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ, और वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली क्या है, राइट हैंड साइड। अब ये ऐसे देख रहे हैं ना,